यमुना देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय, जय श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, जय श्री राम लक्ष्मण जानकी एवं हनुमंत लाल की जय, श्रीमती दुर्गा देवी की जय, जय श्री श्री शिव जी महाराज की जय, जय श्री श्री गणपति जी महाराज की जय, जय श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, पूजनीय गुरुवर्ग गण की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। स्वामी भक्त सुरेश वर्मा जी महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरन। हम लोग हर महीने का पहला रविवार यहाँ पर एकत्रित होते हैं। साधु संग, सत्संग, भजन संग के लिए हम लोग थोड़ी देर नाम संकीर्तन करके उसके बाद जो कोई भी एक विषय निर्धारित करते हैं उस विषय के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए जो विचार, चिंतन और भाषण करते हैं। तो आज का विषय रखा है फाइंडिंग पीस इन दिस टर्बुलेंट वर्ल्ड। जो वर्तमान जो उपद्रवी जो जगत है, संसार है, इसमें हम लोग सुख कैसे प्राप्त करेंगे, इस विषय के ऊपर आज हम लोग थोड़ा सा हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, हमारे जितने भी साधुजन हैं, गुरुजन हैं, इस विषय में क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे। क्योंकि मनुष्य जीव अपने बुद्धि का बल से, अपना जो शरीर का बल से, या अपने मेधा शक्ति के द्वारा या और कोई साधन के द्वारा अपना निजी समस्या का समाधान कभी भी नहीं निकाल पाता है। ये हम लोग जो कितना भी
दुनिया आगे बढ़ जाए, आधुनिकता और हमारे अंदर जो वैज्ञानिक अभिवृद्धि कितना भी क्यों ना हो जाए, ऐसे कोई समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान हमारे आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओं ने, अर्थात जो हमारे स्पिरिचुअल फाउंडर्स हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटनर्स हैं, उन लोगों ने जो हम लोगों को ज्ञान उपदेश दिया, इसके अलावा और दूसरा कोई साधन के द्वारा कितना भी हम प्रयास करें, उस समस्या का समाधान हम कभी भी नहीं निकाल पाते। तो आज का जो विषय रखा है, इस उपद्रवी संसार में कैसे हम शांति लाभ कर पाएंगे। संसार बहुत है, देखा जाए नाना प्रकार का अशांतमय वातावरण चारों दिशाओं में है। बहुत सालों से चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, समाप्त होने का कोई नाम नहीं है, चल ही रहा है और कितने दिन कितने साल और चलेंगे इसका कोई ठीक नहीं है। और बीच में ईरान के साथ शुरू हो गया और बहुत जगह देखते हैं पॉलिटिकल सोशल अनरेस्ट है, अशांति जो राजनैतिक है, सामाजिक है, और बहुत प्रकार के जो अशांति जो है चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ये सब लोग जानते हैं, थोड़ा टीवी खोलेंगे तो फिर सब लोगों को जो है सारा न्यूज़ सबको पता है। कई बार ऐसा होता है कि वो न्यूज़ सुनने का मन ही नहीं करता, मन इतना जो है ना अशांत हो जाता है सुनने के बाद कि क्या चल रहा है संसार में। ये इससे अच्छा नहीं जानना संसार में क्या चल रहा है, क्योंकि अपना घर की अशांति कम नहीं है क्या बाहर के दुनिया का अशांति को भी सुनने के लिए। कितना अशांतमय जगत है। आज हमारा कुछ भक्तों के साथ जो वार्तालाप हो रहा था दोपहर को, कुछ रशिया के भक्त हैं, यूक्रेन के भक्त हैं, उनसे थोड़ा सा मेरी बातचीत हो रही थी। बताया यूक्रेन में क्या परिस्थिति है। बोलते हैं आप बाहर से कुछ अंदाजा नहीं लगा पाओगे यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है। लग रहा है कि युद्ध चल रहा है, दोनों के दो कंट्रीज के बीच में युद्ध चल रहा है ऐसा आपको लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या दशा है जो फील्ड में है वो लोग अच्छे से जानते हैं। उन्होंने थोड़ा बताया कि वहां पर कोई भी आदमी बाहर दिखाई पड़ता है उसको जबरदस्ती खींच करके लेके जाते सेना में भर्ती करने के लिए। उसको देश के युद्ध करना ही पड़ेगा। 25 साल से लेकर के 60 साल के बीच में कोई भी आदमी हो, उस आदमी को यूक्रेन का जो देश है उसको कोई बख्श नहीं दे रहा है। पकड़ के जबरदस्ती लेके जाएंगे और उसको युद्ध में शामिल कराएंगे। ऐसे हालत है, अगर आप बोलते हो मुझे युद्ध नहीं करना है, खुद ही वो मार पीट के खत्म कर देंगे। वही देश के लोग तुम क्यों युद्ध नहीं करोगे, जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा युद्ध करेगा तब तक उसको पिटाई कर करके मारेंगे उसको। ऐसी दशा है। मैं सुन करके एकदम ताज्जुब हो गया कि कैसे दुनिया में चल रहा है, कितना लोगों के बीच में अशांति फैला जा रहा है। इसका एक ही मकसद है, एक देश या दो देश जो है ना पृथ्वी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते हैं। ये सब पावर का गेम है। ये एक दूसरे का दूसरे देश के साथ जो युद्ध झगड़ा कराना, आपस में जो है अशांति फैलाना, केवल उसका एक मोटो यही है कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति पूरा पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि वो दोनों के बीच में नहीं बन रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं बनने का कारण कोई और है। उन्होंने आज मेरे को जो वहां का फैक्ट्स बताया ना, सुन करके मैं तो हैरान हो गया कि देखो अपना स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए लोग कितना दूर तक जाते हैं। दूसरे देशों के बीच में झगड़ा लगा करके नाच देखते हैं। ये दुनिया का हर एक व्यक्ति का एक मेंटालिटी बन गया। हर एक व्यक्ति का ऐसा मेंटालिटी बन गया, छोटे से लेकर के बड़े तक।
एक देश से लेकर के जो साम्राज्य तक सबका इसी प्रकार है। बोलते हैं कि हमारा देश में इतनी अशांति है, जबरदस्ती खींच करके लेके जाते हैं। अगर कोई बोलता है हम युद्ध नहीं करेंगे तो उनको पीट पीट के मार मार के उनको जो है या तो खत्म कर देंगे, नहीं तो उसको शरणागत होना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं युद्ध करने जाता हूं, ये मरने से अच्छा युद्ध करके मरूंगा। ये हालत कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे अपने भक्त हैं, बहुत सारे भक्त छुप करके रह रहे हैं। कहां रह रहे हैं उनके फैमिली को पता नहीं है, अपने बीवी और बच्चों से दूर रह रहे हैं, क्योंकि जो आदमी दिखता है 25 से 60 के बीच में पकड़ करके ले जाते हैं युद्ध में शामिल करने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए। ये चल रहा है वहां पर संघर्ष। और एक व्यक्ति आ गया पकड़ में, एक भक्त व्यक्ति पकड़ में आ गया। उसने पैर पकड़ करके उनसे मिनतियां मांगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं हरे कृष्णा वाला हूं, मैं इस प्रकार का वायलेंस मैं नहीं देख सकता ना कर सकता। आप बोल रहे हो मुझे गन पकड़ करके दूसरों को मारो, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारे जो प्राथमिकता से शिक्षा इस प्रकार है, किसी जीव का हिंसा मत करो। इसलिए मैं किसी को भी, परदेश हो स्वदेश हो, किसी को भी मैं मार नहीं पाऊंगा। हमारी शिक्षा यहीं से आरंभ होती है। उन लोगों को क्या सुनना था? वो कोई भी उनके कान में नहीं घुस रहा है। उसको मार मार के तुम करोगे या नहीं करोगे, अभी मरोगे या युद्ध में मरोगे, जबरदस्ती उसको लेके चला गया। और उसने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके लिए उसको रसोई घर में घुसा दिया। ठीक है, जो युद्ध करेंगे उसके लिए तुम रसोई बनाओ। 20-20 घंटा उससे रसोई करवाया। जितने भी युद्ध करने के लिए जाते हैं, मैं अभी बता रहा हूं संसार में किस प्रकार उपद्रव है। ये एक देश की बात है, ऐसा आप हर एक देश के स्थिति में घुसेंगे तो हर एक देश का कुछ ना कुछ इस प्रकार बात है। तो उन्होंने जबरदस्ती खींच करके लेके गया, उसको रसोई घर में बिठा लगा दिया। ठीक है, तुम गन नहीं पकड़ोगे तो ये कड़ची पकड़ो, रसोई करो, सबको खाना खिलाओ। क्या रसोई बना रहे हैं? नॉनवेज। जो कभी उसने जिंदगी में बहुत साल पहले ही जिसको छोड़ दिया उसने, उसका गंध भी उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम तो युद्ध नहीं करना चाहते, गन नहीं पकड़ना चाहते हो ना, ठीक है, ये पकड़ो, कड़ची पकड़ो और ये खाना बनाओ। दिन में 20-20 घंटा उसके बीच में रह करके कड़ची चलाते हुए वो ऐसा नरक यातन उसको मिला। वो जा करके अथॉरिटीज के पास जा करके पैर पकड़ करके बोला, भाई मुझे ये काम से छुड़ाओ, मैं युद्ध करूंगा। कैसे लोगों को जो है ना इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कितना जो है उन लोगों को अधीन किया जा रहा है। सुन के मैं आज मेरा अंदर से दिल एकदम हिल गया कि क्या चल रहा है दुनिया में। क्योंकि जब तक जो रियलिटी मालूम नहीं होता ना, ठीक है, दो देश के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन जब इतना हद तक वहां पर अशांति फैला हुआ है, वो सुनते हैं तो मन में बहुत दुख होता है। साधारण लोगों को दुख होता है, साधुओं को ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ, और इसमें केवल मात्र भगवान का भजन करने के लिए उपयोग करना है। वो काम नहीं करके कैसे लोगों को जो पीड़ा दिया जा रहा है। वो जा करके उसके पैरों में गिर गया, अथॉरिटीज के पैरों में गिर गया और बोला कि ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, मैं यहां पर रसोई नॉनवेज का नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कितना प्राणियों की हिंसा है, कितने जीव हिंसा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में अशांति फैला किस लिए? क्योंकि उसका कारण मूल रूप से हम ही हैं। किसी को बोल के फायदा नहीं है। हम जितने प्राणियों को एकदम बेरहमी से, बिना कोई जो है दया शून्य होकर के जितने प्राणियों को हम अशांत अवस्था में डालेंगे, वो सब अशांति कहां जाएगा?
जैसे करनी वैसे भरनी। जैसे हमने कार्य किया है उसका अनुरूप फल मिलेगा ही। जो इतना बड़ा महल में रह रहा है फिर भी मन शांत नहीं है, पैसों का कोई कमी नहीं है, लेकिन मन शांत नहीं है। क्यों? किसी को कभी उसका मन को दुख दिया होगा, तभी तो मिल रहा है। ये व्यक्ति जाकर के पैरों में गिर गया कि भाई मुझे ये जीव हिंसा नहीं करना है, इससे अच्छा है मुझे युद्ध में डाल दो। हमारा ही गुरु भाई है, चाचा गुरु भाई है, चाचा गुरु का शिष्य है, युद्ध में गया, आधा घंटा में मर गया। बॉर्डर में लेके गया, गोली गले पे लगा, वहीं पर साथ साथ खत्म हो गया। उसने चुना इतने लोगों को मारने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं, क्योंकि कितना पाप उससे इकट्ठा हो रहा है। और एक भक्त के लिए इस प्रकार को जो है ना जीव हिंसा करना, जीवों को मारना, उससे ज्यादा उसके लिए और जो है मुश्किल काम नहीं है संसार में। बॉर्डर में गया, आधा घंटा में मर गया, और उसको लेकर के आया, उसको अच्छे से संस्कार इत्यादि किया। भक्त आदमी हैं, कैसे उन्होंने अपना मृत्यु को चुना। ऐसे दशा में रहने से अच्छा है कि मैं अपना जीवन को ही त्याग दूं। ये ऐसा व्यक्ति जो है ना परम शांति का लाभ कर पाएंगे, ऐसा व्यक्ति परम शांति का लाभ कर पाएंगे। क्योंकि इस दुनिया का उपद्रव जो है ना, इस दुनिया का जो पीड़ा जो है ना, अशांति जो है ना, इतना अशांत करते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले के साथ, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, एक गली दूसरे गली के साथ, और एक घर का परिवार दूसरा घर का परिवार के साथ, और एक ही परिवार में आपस में पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, आपस में अशांति। क्यों? इतना अशांत क्यों है ये वातावरण? क्योंकि जो हर एक व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट है, स्वार्थ है। अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सामने वालों के साथ मैं क्या कर रहा हूं, ये सोचने तक का उसके पास समय नहीं है। मेरा सुख के लिए दूसरों को मैं क्या पीड़ा दे रहा हूं, क्या कष्ट दे रहा हूं, ये सोचने तक का समय लोगों के पास नहीं है। ये सब का मूल कारण है, सब का मूल कारण है मेरा अपना वास्तव परिचय को भूलना। मैं जब ये शरीर और शरीर के साथ मेरे जितने भी लोग हैं, इन लोगों को मैं अपना समझता हूं, इन लोगों का सुख ही मेरा सुख समझता हूं। जब उन लोगों को सुख देने के लिए दूसरों को कष्ट पीड़ा देना हो, फिर भी उसके लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों को लग सकता है कि बहुत विद्यावान होने से, बहुत धनवान होने से हम लोग शांति को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन वो देश देखो जहां पर पैसों का कोई कमी नहीं है, विद्या का कोई कमी नहीं है, फिर भी शांति का कमी है। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूं, जो इस परम अशांतमय जगत में शांति को ढूंढना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो आज का टॉपिक रखा है ना, फाइंडिंग पीस इन दिस मोस्ट रेस्टलेस वर्ल्ड, टर्बुलेंट वर्ल्ड, इस अशांतमय जगत में शांति को ढूंढना सबसे बड़ा मूर्खता है। हमारे पूर्वाचार्य जिनका नाम है श्री श्रीधर महाराज जी, इसको एक शब्द में बताया, फूल्स पैराडाइज, काल्पनिक स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग, जिसका अस्तित्व
है ही नहीं, मृग तृष्णा जो बोलते हैं हम लोग, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, और उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। अशांति के बीच में शांति कहाँ मिलेगी? जहां चारों दिशाओं से अशांति है, वहां पर शांति कहाँ मिलेगी? मिलेगी? कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी हम ढूंढ लें, ये जगत शांतमय नहीं है, अशांतमय है। अर्थात अगर वास्तविकता में हम शांति चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है शांति? हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शांति नहीं चाहता हो। लेकिन बात यह है, शांति का जहां पर अस्तित्व है, अर्थात जहां शांति का वास है, वहां उस स्थान पर हम शांति ढूंढने नहीं जा रहे हैं। जो अशांतमय उपद्रवमयी संसार है, इस संसार में हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। एक हमारे गुरुजी को उदाहरण बताते थे। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। उसमें एक हमारा देश का एक व्यक्ति गया, स्टॉकहोम में जाकर के देखा, आदमी का जो पर कैपिटा इनकम है, हर एक व्यक्ति का जो इनकम है, बहुत ज़्यादा है। अर्थात वहाँ पर गरीबी का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोगों को लगता है जो पैसा होने से शांत होंगे, शांति की प्राप्ति है। वो स्थान इस प्रकार है कि जो पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा है, गरीबी बिल्कुल जीरो। कोई सड़क के ऊपर आपको भिखारी नहीं दिखाई देगा, हर एक व्यक्ति का जो इनकम है। हमारे देश से एक व्यक्ति गया, जाकर के देखा, देश तो इतना फ्लरिश हो रहा है, समृद्धिशाली है, और गरीबी नाम का कोई चीज नहीं है। उन्होंने देखा यहां पर तो वास्तविकता में जो हम सुनते हैं स्वर्ग की बात, वो स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्टॉकहोम्स में ही है स्वर्ग। क्योंकि स्वर्ग मतलब क्या? सुख है। हम लोग स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाने का मतलब क्या है? सुख प्राप्ति चाहते हैं। हम लोगों को लगता है स्वर्ग में सुख है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्वर्ग में जाना है। उन्होंने बोला ये भूलोक का स्वर्ग ये स्टॉकहोम ही है, ऐसा निष्कर्ष में आए। तो वहां पर बहुत बड़ा राजनीतिवेत्ता है, उस व्यक्ति से मिल करके उनके साथ बात किया। मुझे लगता है कि आपका देश परम सुखी है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, और पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा है, ऐसा भूलोक का स्वर्ग लगता है आपका ये देश। तो वो राजनीतिवेत्ता उसने बोला कि सर मैं क्या बोलूं अपने मुख से अपने देश के बारे में। यहां पर पैसों का कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम देखेंगे पृथ्वी में, सबसे ज्यादा स्टॉकहोम का है। लेकिन आप हमारा देश का चरित्र उठा करके देखोगे, सबसे ज्यादा सुइसाइड रेट भी यहां पर ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो खुदकुशी करने वालों की संख्या है, हमारा देश में सबसे ज्यादा है। डाइवोर्स रेट है हमारा देश में सबसे ज्यादा। जो देश जहां के लोग परम शांतिमय जीवन यापन करते, वहां पर कोई सुइसाइड करेगा? जो उनका जीवन बहुत शांतिमय है, शांतिमय जीवन से कोई अरे बहुत बड़ा शांति हो गया यार, बहुत अशांति नहीं है संसार में, इससे अच्छा मर जाओ, कोई थोड़ा क्लेश ही ले लो, ऐसा कोई सोचेगा नहीं। अर्थात कितना पैसा होने के बावजूद भी कितनी अशांति है, क्योंकि शांति इज नॉट समथिंग दैट यू कैन परचेज विथ मनी। पीस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन बाय
इन द मार्केट प्लेस, कहीं पर मिलता नहीं है वो। शांति इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड विद इन योर सेल्फ, दैट विच यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउटसाइड यू। जो ये जगत में हम खोज रहे हैं, कहां शांति, कहां शांति, कहां शांति, दिस जगत इज नॉट अ प्लेस फॉर शांति। यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट इटर्नली, हमेशा हमेशा के लिए वंचित ही रह जाओगे। इस जगत में, दुखमय जगत में सुख ढूंढेंगे तो वो फलाना राज्य में बहुत पैसा है, हम भी पैसे वाले बन जाएंगे, अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ाएंगे, हमारा जो करेंसी का वैल्यू बढ़ाएंगे। और क्या जीडीपी, क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी बोलते हैं। हाँ, ये सब हमारा देश का जब बढ़ेगा तो हम लोग बहुत शांति युक्त देश हो जाएगा। लेकिन ये जिन जिन कंट्रीज का जीडीपी अच्छा है, जिन जिन का जो है पर कैपिटा इनकम बढ़िया है, जिनका वैल्यू, करेंसी का वैल्यू अधिक है, उन देश में जाकर के पूछो कितना शांति और अशांति के बीच में रहते हैं वो लोग। शांति का परिमाण कितना है, अशांति का कितना है। क्योंकि विथआउट वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स आप जो है कोई निष्कर्ष में नहीं आ सकता है। अमेरिका, यूके और स्वीडन, नन ऑफ दीज प्लेसेस आर पीसफुल प्लेसेस। ये कोई भी जो है ना शांतिमय स्थान नहीं है। कुछ दिन के लिए जा करके आ जाओ, ठीक है, बट वहां पर रहने लगोगे तो पता चलेगा। कोई व्यक्ति को पूछ लो कैसे हैं, बहुत बढ़िया जी, मस्त है जी, थोड़ा और 10 मिनट बात करो, पता चलेगा इसका कितने सारे प्रॉब्लम्स है। और 15-20 मिनट और बात करो, उसके हर एक चीज निकलता रहेगा। क्या बोले महाराज जी, हमारा बेटा हमारा बात सुनता नहीं है, माता जी बहुत ज्यादा बोलती है, माता जी का उम्र हो गया, उनका इस प्रकार हो गया, बहू जो है हमारा घर का काम करने के लिए इतना आलस करती है, बोलती है तुमको चाहिए तो फिर कोई रख लो, मैं पैसा दे दूंगी, ऐसे बात करती है। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति के साथ थोड़ी देर बात करके देखो, सबसे पहले बोलेगा बहुत बढ़िया जी, कोई नहीं बोलेगा अपना अंदर का क्या है। बात करते करते जाओ, कितना उसके मन के अंदर अशांति का लहरें उसको जो है हिला रहे हैं, उसको सेटल नहीं होने दे रहे हैं, धीरे धीरे पता चलता है। क्योंकि जो पैसों में सोचते हैं सुख है ना। एक हितोपदेश में एक श्लोक है, हितोपदेश का एक श्लोक है, वो श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक का इस प्रकार अर्थ है कि जो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होगा, जिसके पास धन होगा, बोलते सबसे ज्यादा वो सुखी है। सुख का जो है क्या सूत्र है वो बताते हैं हितोपदेश में, कि जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, वो परम सुखी है। लेकिन साथ साथ बोलते हैं नहीं, केवल धन होने से सुखी नहीं हो सकता है, उसका शरीर की स्वस्थता भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है। पैसा है और शरीर ठीक नहीं है तो सुखी रहेगा? नहीं रहेगा। तो हितोपदेश में बताते हैं कि धन होना चाहिए और शरीर स्वस्थ होना चाहिए। फिर उसके बाद बोलते हैं धन भी है, शरीर स्वास्थ्य भी है, लेकिन अपने घर में पत्नी अपनी बात नहीं मानती, बात नहीं सुनने वाली होती, पति अपना हिसाब का नहीं होता, तो फिर पैसा है, शरीर बढ़िया है, लेकिन जो पत्नी जो है झगड़ालू है, अथवा बात नहीं मानती है, बात नहीं सुनती है, अथवा पति जो है हमारा केयर करने वाला नहीं है, हमारा रक्षा करने वाला नहीं है, हमारे बारे में पूछने वाला नहीं है। अर्थात शांति का सूत्र के लिए एक और कंडीशन बता दिया, पैसा भी होना चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य भी होना चाहिए, और जो है मीठी मीठी बात बोलने वाली पत्नी भी चाहिए। ये सब है, लेकिन बच्चा बात नहीं मानता है।
बच्चा जो है बड़ा उधम करता है, स्कूल जाओ नहीं जाएगा, पढ़ो नहीं पढ़ेगा, खा लो नहीं खाएगा, वो मत खाओ वही खाएगा। मन शांत होगा? नहीं होगा। बोलते हैं कि शांति का सूत्र क्या है, सुख का सूत्र क्या है? पैसा भी चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य भी चाहिए, बात मानने वाली पत्नी चाहिए, और जो है हमारा आदेश को पालन करने वाला पुत्र चाहिए। ये चारों बोलते हैं शांति का सूत्र है। चारों कहां मिलेंगे? कोई भी घर देख लो, किसी के घर में चारों के चारों मिलते नहीं है। मिलेंगे? चारों के चारों किसी के भी घर में नहीं मिलेंगे। अगर चारों के चारों मिला भी है, अगर मिला भी है, मिलना तो संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई घर में ऐश्वर्य भी है, शरीर भी स्वस्थ है, पत्नी भी बात मानने वाली है, मीठी मीठी बातें बोलने वाली है, और बच्चा भी हमारा आदेश को पालन करने वाला है। लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं, बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, लेकिन जो ऐश्वर्य है ना, पैसा है तो पैसों के प्रति आसक्ति रहेगी कि नहीं? रहेगी कि नहीं? पैसा है, कोई बोलेगा मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहिए ले लो। कोई भी हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर ऐसा कोई है तो, हमारे पास प्रोजेक्ट है। नहीं। क्यों? जो बहुत मेहनत से कमाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा, नहीं छोड़ पाएगा। कितना भी तुम बोल लो नहीं कर पाएगा। थोड़ा करेगा, लेकिन क्या हुआ? लेकिन वो कभी भी जो है बोलेगा नहीं। धनी व्यक्ति देखोगे तो फिर ऐसा फटा हुआ कपड़ा पहनेगा, इसके पास कुछ है ही नहीं, कोई आकर के मांग ना ले इससे, क्योंकि धन को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन एक समय सबको छोड़ना पड़ेगा। कब? मौत आती जब, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन तब पैसों के प्रति इतना मोह हुआ, इतनी आसक्ति हो गई, वो पैसों को छोड़ करके जाने, अरे इतना मैंने मेहनत से कमाया, इसको कैसे छोड़ करके जाए। बीवी मीठी मीठी बातें बोलने वाली हैं, और जब मृत्यु आया तब बीवी को छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो हाय हाय, इसको तो जीना भी आता नहीं है, बेचारी कैसे जिएगी मेरा जाने के बाद। इसको तो बोलना भी आता नहीं है, संसार में जीना नहीं आता, मेरा जाने के बाद कैसे जिएगी। आसक्ति रहेगी कि नहीं? पति के सामने पत्नी को पहले जाना पड़ रहा है, हाय इसको तो कड़ची चलाना भी नहीं आता है। बच्चे तो अपना परिवार ढूंढ करके उड़ गए घर से, अपना बीवी और बच्चों को लेकर के, अब अकेला ये रह जाएगा बुढ़ा, क्या खाएगा, कितने घर के लात में खाएगा ये। कैसे वो बीवी हो या पति हो, उनको छोड़ करके, अपने पत्नी को या पति को छोड़ करके जा पाएंगे? अर्थात अगर हम बोलते हैं कि वो सब होने से सुख होगा, लेकिन उसके लिए भी चिंता रहेगा, मेरा जाने के बाद बीवी का क्या खाएगी, कहां रहेगी, या तो मेरा जाने के बाद पति क्या खाएगा, या धन चला जाएगा तो फिर इसका क्या होगा। ये शांति कभी भी इन सब वातावरण में नहीं आ सकता है। बोलते कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। शांत और अशांत, शांति कहां पर है, अशांति कहां पर है, बता रहे हैं। शांति तभी मिलेगी जब सुख प्राप्ति होगी। सुख इज नॉट इक्वल्स टू मनी, मनी इज नॉट सुख। मनी अगर पैसा है तो सुख है, नहीं है। घर इज नॉट सुख, राज्य इज नॉट सुख। अगर हम सुख की परिभाषा ऐसा करते हैं, शादी विवाह इज नॉट सुख, बच्चा इज नॉट सुख। अगर होता, जिस किसी के पास बच्चा, सब सुखी होते हैं।
अगर होता तो जिस किसी ने वे शादी किया सब सुखी होते हैं। अगर होता तो फिर जिस किसी के पास धन है सब सुखी होते हैं। लेकिन सबके पास बच्चे हैं, क्या सब सुखी हैं? सबके पास धन है, क्या सुखी है? जिसके पास धन नहीं है वो सुखी है। अर्थात सुख की परिभाषा ना धन है, ना जन है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना पुत्र है, ना कन्या है, ना घर है, ना संसार है। दिस इज ऑल external places where we are trying to find peace and happiness. But प्रॉब्लम यह है कि ये कोई भी स्थान पर इसका मिलने की संभावना नहीं है। Where is actual peace lying? सुखस्य आत्मस्वरूपम। Actual happiness is आत्मा। जब तक हम शरीर के साथ ही संबंध में रहेंगे, माई इंटरेस्ट विल क्लैश विथ योर इंटरेस्ट। मेरे स्वार्थ जो है आपके स्वार्थ के साथ टकराएगा। अर्थात मेरा मन आपके मन के साथ मिलित नहीं हो सकता है। मेरे विचार आपके विचार से अलग होंगे, क्योंकि माई इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर इंटरेस्ट। माई स्वार्थ, मेरा स्वार्थ जो है आपके स्वार्थ से अलग है। एक देश का दूसरे देश के स्वार्थ के साथ, एक राज्य का दूसरा साम्राज्य के साथ, एक जो है मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले के साथ, एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति के साथ, एक परिवार का दूसरा परिवार के साथ जो है मन मुटापा रहता है, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट सबका अलग है। तो जब इंटरेस्ट अलग हैं तो क्लैशेस होना सुनिश्चित है। जैसे जंगल में ना, जंगल में एक पेड़ का जो डाल जो है ना, दूसरे पेड़ के डाल अथवा उसी पेड़ का दो डाल जो है ना, आपस में घर्षित होकर के आग पैदा करते हैं। लकड़ी का घर्षण से आग पैदा करते हैं। वो लकड़ी क्या करता है, आग क्या करता है, पूरा जंगल को जला देता है। इसको बोलते हैं संसार दावानल। संसार रूपी जो है ना, जो दावा अनल, दावा मतलब होता है वन, अरण्य, उसका अनल मतलब उसका, उसमें अग्नि के जैसा। अग्नि कैसे फैलता है वहां पर, ऐसा स्पीड में फैलता है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और कारण स्पर्धा, घर्षण। जब मेरा इंटरेस्ट, मेरी जो कोई ख्वाहिश, आपके साथ कोई स्पर्धा है, बीच में कोई घर्षण है, तो मन मोटापा होगा। जब इस प्रकार का आपस में कोई घर्षण है, शांति कैसे मिलेगी? मन में किसी प्रकार का जो गलत विचार, दूसरों को जो अन्याय करने के लिए, दूसरों के प्रति किसी प्रकार का जो गलत प्रवृत्ति करने की जो भाव हृदय में रहता है, तो मन शांत कैसे हो सकता है? अर्थात ओनली इफ ऑल आवर पर्सनल इंटरेस्ट्स आर वन, देन ओनली पीस इज पॉसिबल। जब सभी लोग एक ही वस्तु के ऊपर केंद्रित होते हैं। हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया एक उदाहरण बताते हैं। एक पानी का एक जो सरोवर है, वो सरोवर में मैंने एक पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने से क्या होगा, वो अंदर रिपल्स आते हैं, है ना, तरंगे आते हैं। वो रिपल्स जो है ऐसा ऐसा फैलते रहते हैं। और मैंने एक और पत्थर फेंका, तो वो पत्थर से भी फिर तरंग उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो है ना वो वेव्स आते हैं। और ये एक पत्थर की वजह से जो तरंग आ रहे हैं, दूसरे पत्थर की वजह से तरंग आ रहे हैं, दोनों तरंगों में टकराव है आपस में, है कि नहीं? दोनों टक्कर खाते हैं कि नहीं? एक पत्थर एक जगह फेंका, दूसरा पत्थर दूसरी जगह फेंका, तो दोनों से जो तरंगे उठ रहे हैं, दोनों का आपस में टकराव होता है कि नहीं? अर्थात जब एक ही सरोवर में दो अलग अलग केंद्र हो जाते हैं,
तो आपस में जो है इस प्रकार की स्पर्धा, टकराव, अशांति, ये सब होगा। वही 10-20 पत्थर उठा करके एक ही जगह फेंको, क्या होगा? तरंगे आएंगे, आपस में कोई टकराव है ना। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर नहीं खाते हैं। गुरुजी बोलते हैं इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का केंद्र अलग होगा तो शांति संभव नहीं होगा। जब केंद्र एक ही होगा, जब सब अपना अपना शरीर के ऊपर ध्यान देके जीवित होंगे, तो सबका शरीर, सबके शरीर की मांग अलग है, उसकी वजह से स्पर्धा, आपस में लड़ाई झगड़ा। अरे भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा, बहन बहन के बीच में झगड़ा, क्यों? माई इंटरेस्ट डज नॉट मैच विद द इंटरेस्ट ऑफ माई ब्रदर। लेकिन जब सबका केंद्र एक हो जाए, नहीं पिताजी की प्रसन्नता के लिए रहना है, तो हो सकता है आपस में कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, लेकिन आपस में किसी प्रकार का जो स्पर्धा होने की संभावना नहीं होगा। गुरुजी इसी प्रकार बोलते हैं जब सबका केंद्र एक है, अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट, अपना अपना शरीर का, मन का इंटरेस्ट लेते हुए चलेंगे तो सबका अलग अलग होगा। बट अगर हम सुखस्य आत्मस्वरूपम, आत्मा का स्वरूप क्या है? वास्तव सुखमय है। जब आत्मा के ऊपर केंद्रित होकर के जिएंगे सब लोग, तभी केवल मात्र शांति संभव है। वरना जो आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, राजनीतिक वेत्ता है, अथवा जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करने वाले हैं, अर्थात दान पुण्य आदि कार्य करने वाले हैं, राजनीतिक भाव से करने वाले हैं, अथवा और कोई माध्यम से जो है आपस में शांति प्राप्ति के लिए उपाय देखने वाले, सारे के सारे फेल हो जाएंगे, है ना। यूनाइटेड पीस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपस में देखेंगे एक दूसरे का ओपिनियन अलग होता है, यूनाइटेड होते नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड, लेकिन अंदर है डिसयूनाइटेड, कंप्लीटली डिसयूनाइटेड। क्यों? क्योंकि सबका केंद्र एक नहीं है। वो भी अपना देश को देखेगा, अपना स्थान को देखेगा, अपना परिवार को देखेगा, अपना खुद को देखेगा। बट मीटिंग अगर एक वस्तु, वसुधैव कुटुंबकम, वी ऑल बिलोंग टू वन फैमिली, एवरीवन हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, भगवान, वो भगवान को केंद्र करके जब हम उनके लिए जिएंगे, तब कभी भी आपस में किसी प्रकार का अशांति, दुख इत्यादि आने की संभावना नहीं है। अर्थात समय तो हो गया शायद, एक ही है, टू फाइंड पीस इन दिस टर्बुलेंट वर्ल्ड इज लाइक ए फूल्स पैराडाइज, समथिंग दैट इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल। पहले कभी हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं, वर्तमान में हम कोशिश करके भी नहीं कर पाएंगे। बट जब हम आत्म तत्व के ऊपर, अर्थात दैट विच इज सुख स्वरूपम, दैट इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ पीस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ पीस, ए सोर्स ऑफ पीस, जब उसके ऊपर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे, तब जो है वास्तविकता में सुख जो है पॉसिबल है। डोंट ट्राई टू फाइंड पीस विथआउट, ट्राई टू फाइंड पीस विथ इन। अंदर अंदर ही शांति है, बाहर शांति ढूंढने के प्रयास मत कीजिए। शांति इज नॉट समथिंग दैट इज आउटसाइड, दैट इज विथ इन अस, एंड दैट वी नीड टू एक्सप्लोर। थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ संक्षिप्त समय के लिए, थोड़ा अल्प समय के लिए ले सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो फिर कीर्तन के द्वारा, जो परम शांति का उपाय एक ही है, भगवान का कीर्तन में, भगवान का कीर्तन में जो आनंद, जो भगवान के लिए किया हुआ कार्य का जो है, जो उससे सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, और दूसरा कोई साधन से नहीं होता है। अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।
नहीं है? ठीक है, तो कीर्तन पंकज प्रभु। अनाउंस कर रहा हूँ कीर्तन का सबको थोड़ा प्रसाद है, आप जाइए प्रसाद लेके। हाँ लोग ज़्यादा लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है, अब थोड़ा कीर्तन होगा, कीर्तन करेंगे कुछ समय के लिए और उसके बाद सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, तो प्रसाद जरूर आप लेके जाइएगा। ऐसे कहते हैं कि भगवान स्वयं और उनका जो प्रसाद है उनमें कोई फर्क नहीं होता, एक ही है, तो आप जरूर प्रसाद लेकर ही जाइएगा प्लीज, उसके बिना मत जाइए। हरे कृष्णा। एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे यहाँ पे होम प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे गीता भागवत बड़ों के लिए की जाती है। यदि आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं आप बता दीजिए। और एवरी सैटरडे बच्चों के लिए भगवत गीता सिखाई जाती है बच्चों को। यदि आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड है तो आप बता दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी बोलिए कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। आप सभी हाथ ऊपर कर लीजिए, सभी हाथ ऊपर। ये हाथ ऊपर करने का एक कारण ये है कि हम जैसे सरेंडर हो जाते हैं ना भगवान के शरण में, बिल्कुल हाथ ऊपर करके सब तालियों की सेवा के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे राम राम। अच्छा, एक मैं देख रहा हूँ एनर्जी नहीं है। वो जैसे अपने घर पे समझो आपके पोते का, आपके बच्चे का बर्थडे पार्टी हो और आपने सबको गेस्ट को बुलाया हो और कैसे इंस्पिरेशन के साथ एकदम आगे हो के पता चल जाता है इसके घर का प्रोग्राम है, तो वैसे ही ठाकुर जी भी हमारे अपने हैं। तो जोर से उत्साह के साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल 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 ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। सभी हाथ ऊपर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।